रूस के राष्ट्रपति का सीक्रेट वेपन, युद्ध को बताया मिलिट्री एक्शन। दोस्तों, जब जंग जीतनी हो तो योद्धा हर पैतरे को अपनाता है। वो हथियारों के साथ साम दाम दंड भेद की नीति पर चलकर कैसे भी जंग को बस जीतना चाहता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद पुतिन हर वो पैतरा अपना रहे हैं जिससे उनकी जीत हो। दोस्तों, पुतिन शायद जानते थे कि ये युद्ध होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए उनके पास विश्व के सबसे शक्तिशाली हथियार भी हैं, जिनका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, और वो शायद अपनी जीत को लेकर निश्चिंत भी हैं। लेकिन फिर भी पुतिन ने हथियारों के साथ सीक्रेट वेपन का भी काम ले रहे हैं। ये वो सीक्रेट वेपन है जिसे पुतिन ने युद्ध के आगाज से पहले ही सीक्रेट तरह से चला दिया था और उसका किसी को भी पता नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर रहे हैं पुतिन के उस कागजी हथियार के जिसका नाम है रूसी पासपोर्ट। पुतिन इस हथियार को लंबे वक्त से काम में ला रहे हैं और इनकी ये प्लानिंग यूक्रेन को धीरे धीरे दीमक की तरह खाती गई और यूक्रेन को पता भी नहीं चला कि वो कब खोखला हो गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भले ही गुरुवार को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है, लेकिन इस सीक्रेट वेपन से वो बहुत पहले से ही यूक्रेन पर हमला कर चुका है। जब सीमा पर पुतिन के सैनिक यूक्रेन मिसाइल दाग रहे हैं, तब पुतिन उसे अपनी रणनीति बताते हुए दुनिया के सामने सीना ठोक रहे हैं। आखिर ये सीक्रेट वेपन के बाहर से क्या होगा? रूस के पासपोर्ट की क्या कहानी है? क्या रूसी पासपोर्ट रूस को युद्ध में जीत दिलाने में काम आएगा? दोस्तों, हम इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको पुतिन के इस युद्ध प्रणाली पर जो बात कही जा रही है वो भी बता देते हैं। क्या है पुतिन का सीक्रेट वेपन? मिलिट्री एक्शन का क्या है खेल? यूक्रेन पर क्या होगा सीक्रेट प्लान का असर? पुतिन अपने सीक्रेट एक्शन को पूरा करने के बाद यूक्रेन पर हमला करने की बात को मिलिट्री एक्शन बता रहे हैं। दोस्तों, यहां हम बताते हैं कि मिलिट्री एक्शन क्या होता है। दोस्तों, मिलिट्री एक्शन को किसी इलाके में तब किया जाता है जब उस इलाके की स्थिति को संभालने के लिए सैन्य बल का उपयोग किया जाता है। मिलिट्री एक्शन और आक्रमण दोनों अलग होते हैं। आक्रमण का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए किया गया हमला, लेकिन मिलिट्री एक्शन होता है एक क्षेत्र में हालात बिगड़ने पर सैन्य बल का प्रयोग करना। मतलब पुतिन अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला नहीं किया है बल्कि मिलिट्री एक्शन किया है। दोस्तों, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पुतिन का ये मिलिट्री एक्शन प्लान जुड़ा उस सीक्रेट प्लान से जो वो बहुत पहले से यूक्रेन में खेल चुके हैं। रूस हमेशा से अपने दोनों पड़ोसियों यूक्रेन और बेलारूस को अपने मुताबिक चलाता आया है। दोनों ही देशों में पुतिन समर्थित राष्ट्राध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन जब साल 2014 में यूक्रेन में क्रांति हुई तो उसके रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को अपना पद त्यागना पड़ा। ये बात रूस को अच्छी नहीं लगी। पुतिन ने क्रीमिया की आजादी की बात को लेकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। क्रीमिया पर कब्जा करते ही रूस ने तर्क दिया कि वहां बड़ी संख्या में रूसी लोग रहते हैं और उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी की आड़ में पुतिन ने क्रीमिया के लोगों को रूसी नागरिकता दे दी। ठीक इस तरह का खेल पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क के साथ खेला। दोस्तों, रूस का एक तरफ क्रीमिया पर कब्जा हो गया था, वहीं अब उससे सटे दोनों क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी की ताकतें पनप रही थी, जिनको रूस का समर्थन मिल रहा था और वो यूक्रेन को बैकफुट पर लाता रहा। इस तरह यूक्रेन में अलगाववादियों की सत्ता साथ साथ चल रही थी। अपने प्लान के मुताबिक रूस अलगाववादियों की ताकतों के सहारे यूक्रेन को मात दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। 2019 में पुतिन ने अपने पासपोर्ट की रणनीति शुरू कर दी। इसके तहत रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क के लोगों को रूसी पासपोर्ट देने का काम शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में करीब 7.25 लाख लोग रूस की नागरिकता ले चुके हैं, यानी करीब 18% आबादी रूस की नागरिक बन चुकी है। दोस्तों, बता दें कि यहाँ सांस्कृतिक और एथनिक तौर पर लोग खुद को रूस से जोड़ते हैं। वहीं पासपोर्ट मिलने के बाद तो उनका सीधे सीधे रिश्ता रूस से जुड़ गया है। इस सीक्रेट गेम के तहत ही रूस अब अपने हमले को मिलिट्री एक्शन बता रहा है। पुतिन का कहना है कि रूस ने यह हमला अपने लोगों की रक्षा करने के लिए किया है। उनका कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में नागरिकों की रक्षा के लिए हमले की जरूरत थी, इसलिए इसे ये कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पुतिन के इरादे किसी से कहां छुपे हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की महाशक्तियों के धमकाने और प्रतिबंधों के बावजूद भी पुतिन अपने कदम पीछे नहीं कर रहे हैं। वो अपने मन मुताबिक इन चुनौतियों को दरकिनार कर यूक्रेन पर हमला किए जा रहे हैं। खतरनाक दिमाग के साथ खेल खेल रहे पुतिन ने पहले पूर्वी यूक्रेन के दोनों क्षेत्रों को अलग देश की मान्यता दे दी और फिर उनकी सुरक्षा के नाम पर यूक्रेन के सैनिकों को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन पर किए गए हमले को सही साबित करने के लिए बार बार कह रहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए वो सैन्य कार्रवाई कर रहा है। पुतिन का ये सीक्रेट वेपन उनका उसी तरह का कवच बना हुआ है जैसा क्रीमिया के समय हुआ था। रूस ने उस वक्त भी क्रीमिया में रूसी लोगों की सुरक्षा के नाम पर कब्जा किया था।
ठीक उसी तरह आज मौजूदा हालात में रूस यूक्रेन में अपने लोगों की रक्षा के नाम पर अपना नाम साफ कर रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर दुनिया को चेताया कि अगर दूसरे देशों ने इस मामले में दखल देने की कोशिश की तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। वहीं रूस ने भारत के निष्पक्ष और स्वतंत्र रुख का स्वागत किया है। भारत के रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि रूस पर हालिया प्रतिबंधों का असर S-400 मिसाइल सिस्टम और भारत को द्वारा खरीदे गए अन्य रक्षा उपकरणों की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा। रूस ने कहा है कि भारत एक वैश्विक शक्ति की अपनी स्थिति के अनुसार काम कर रहा है। वह हमेशा एक संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाता है। रूसी राजनयिक ने साथ ही ये भी कहा कि रूस को उम्मीद है कि भारत समेत उनके सभी सहयोगी देश दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देंगे।